मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। लोग दोनों के सामने सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं ऐसे कई युवक युवतियों से मिला हूं जो विवाह नहीं करना चाहते हैं। एक बार हवाई जहाज में एक युवती मेरे बगल में बैठी थी। उसने मुझसे एक अजीब बात कही। उसने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी, मेरे पास एक कुत्ता है, वो मेरे प्रति वफादार है, मैं उसको बहुत प्यार करती हूं। दूसरी तरफ मैं ये भी देखता हूं कि बहुत सारे युवक युवतियां दोस्ती में शारीरिक सुख और लैंगिक सुख के लिए ही जी रहे हैं। वे विवाह नहीं चाहते हैं। मेरा विश्वास है कि बाद में वे पछताएंगे, गिलानी महसूस करेंगे। वचन में लिखा हुआ है, उपदेशक ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 1 में, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो, बुरे दिनों के आने से पहले, उन वर्षों के आने से पहले जिनके विषय में तुम कहोगे मुझे उनमें कोई सुख नहीं मिला। तो एक तरफ हमें देखने को मिलता है बहुत सारे युवक युवतियां विवाह नहीं चाहते हैं, वैवाहिक और पारिवारिक जीवन नहीं चाहते हैं। दूसरी तरफ हमें यह भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे परिवार जो विवाह में बंध गए हैं, नारियां जो निसंतान हैं, वे सताई जाती है, पुत्रहीन है, सताई जाती है। लोग इस बात को भूल जाते हैं, जैसा कि स्तोत्र 127 उसके वाक्य 3 में लिखा हुआ है, पुत्र प्रभु द्वारा दी हुई विरासत है। पुत्र प्रभु द्वारा दी हुई विरासत है, संतति प्रभु का प्रदत्त पारितोषिक है। संतति ईश्वर का वरदान है, इस बात को लोग भूल जाते हैं। स्तोत्र 113 उसके वाक्य 9 में लिखा हुआ है, वह वंध्या को आनंद प्रदान कर उसे पुत्रवती माता के रूप में घर में बसाता है। संतान ईश्वर का वरदान है, इस बात को भूल जाते हैं और इस प्रकार लोग सताए जाते हैं। आधुनिक युग में मुझे एक और बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है दाम्पत्य जीवन में। पुराने जमाने में पति पत्नियों के कई बच्चे होते थे, 2 3 4 5 बच्चे भी होते थे या उससे भी ज्यादा होते थे। बच्चों की परवरिश में और उनके बच्चों की परवरिश में, उनके दुलार में लोग बुढ़ापा तक पहुंच जाते थे। लेकिन आजकल देखने को मिलता है पति पत्नी के 1 या 2 बच्चे हैं, बच्चे पढ़ाई के लिए अन्यत्र चले जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं। पढ़ाई करने के बाद कभी कभी उनको वहीं नौकरी मिल जाती है और यह भी देखने को मिलता है कि उनमें से कई लोग वहीं बस जाते हैं विवाह करके। ऐसे में पति पत्नी 2 मूर्ति अकेले घर पे बच जाते हैं। ये दौर, ये समय दाम्पत्य जीवन का सबसे कठिन समय मैं मानता हूं। दाम्पत्य जीवन का बहुत कठिन समय है, परीक्षा का समय है। और इस समय जब शारीरिक सौंदर्य घट गया हुआ है, जब लैंगिक सुख घट गया है, ऐसी परिस्थिति में दाम्पत्य जीवन की परीक्षा होती है। पति और पत्नी की सहनशीलता की परीक्षा, प्रेम की परीक्षा, आपस में समर्पण और आदर की परीक्षा होती है। इसलिए मैं सोचता हूं कि यह समय बहुत कठिन समय है। घर पे 2 मूर्तियां हैं, पति और पत्नी, और ऐसे में अगर पति शराबी हूं, जुआड़ी हूं, हिंसक हूं, मारने पीटने वाले हूं, या पत्नी झगड़ालू हो, पुरानी बातों को उखाड़ने वाली हो, तो वो घर नरक बन जाता है। ठीक
उसके विपरीत अगर पति या पत्नी मौनी बाबा हो, या पति टीवी में खो गया हो, मोबाइल में खो गया हो, इंटरनेट में खो गया हो, वो घर पर कब्रिस्तान बन जाता है। कुछ दिन पहले 50-55 साल की एक नारी मुझसे कह रही थी, हम नारियों का क्या कहना है, हमारा काम है खाना पकाना, बर्तन मांजना, हमारा काम है कपड़ा धोना, हम लोग घर ही पे रह जाते हैं, पुरुष लोग घूम फिर के वापस आ जाते हैं। उस नारी के अंदर बहुत ज्यादा निराशा झलक रही थी। ऐसे में हमें याद करना चाहिए, विशेष करके विवाह के उद्देश्यों के बारे में। विवाह के 2 मुख्य उद्देश्य होते हैं, मैंने कई बार आपको बताया है। सबसे पहला उद्देश्य है पति पत्नी का एक दूसरे के लिए सहारा बनना, एक दूसरे के लिए पूरक बनना। मनुष्य अपने में अधूरा है, मनुष्य अपने में बेसहारा है। विवाह के द्वारा उसको एक सहारा मिल जाता है, उसके लिए पूरक मिल जाता है। दूसरा उद्देश्य संतानोत्पत्ति, लेकिन इस पहले उद्देश्य को हमें अपनी नजरों के सामने रखने की जरूरत है। हमें बाइबल में, पवित्र बाइबल में बहुत सारे सुंदर सुंदर उदाहरण मिलते हैं। इब्राहिम और सारा की अपने संतान नहीं थी, 99 साल तक वे एक दूसरे के प्रति समर्पित प्रेम रखते हुए शांतिमय जीवन जिए, ईश्वर के अनुग्रहों से भरपूर जीवन जिए। इसहाक का उदाहरण लीजिए, इब्राहिम का पुत्र इसहाक का भी बच्चा नहीं था, कोई संतान नहीं थी। वचन में लिखा हुआ है कि इसहाक ने अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना की। और भी बहुत सारे उदाहरण लीजिए, सामुएल की मां हन्ना के पति एल्काना, अन्ना का कोई बच्चा नहीं था, अन्ना दुखी रहती थी। एल्काना ने उससे कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए 10 पुत्रों के बराबर नहीं हूं? कितना सुंदर जीवन है। उसी तरह भी बहुत सारे अन्य लोग, जकरिया का उदाहरण लीजिए, जकरिया और एलिजबेथ वृद्धावस्था तक एक दूसरे के प्रति समर्पित रहे। उत्पत्ति ग्रंथ की अध्याय 2 वाक्य 18 में प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्य का अकेले रहना अच्छा नहीं है। ईश्वर ने हेवा का सृजन किया। आदम ने कहा, ये मेरी हड्डियों की हड्डी है, मेरे मांस का मांस है। दाम्पत्य जीवन की परीक्षा उस समय होती है जब वे अकेले रहते हैं, उनके बच्चे उनके साथ नहीं होते हैं। दाम्पत्य जीवन की गहराई उसी समय देखने को मिलती है। मैं अक्सर विशेष करके अपने मसीही भाई बहनों को याद दिलाता हूं, विवाह के संस्कार को ग्रहण करते समय आपने जो प्रतिज्ञा की उसको याद रखिए। वहां आपने क्या कहा? दुख में सुख में जीवन पर्यंत मैं आपका जीवन साथी बना रहूंगा, आपकी जीवन संगनी बनी रहूंगी। और एक मसीही दंपति होने के कारण इस प्रतिज्ञा को निभाइए, आजीवन निभाइए, मरने तक निभाइए। ये अवस्था एक ऐसा समय है जब आपको एक दूसरे का सहारा कुछ ज्यादा ही चाहिए, क्योंकि आप दुर्बलताओं से घिरे जा रहे हैं। आपका शरीर दुर्बल होता जा रहा है और आप महसूस कर रहे हैं। आपका मन भी कमजोर होता जा रहा है, आपकी मानसिक अवस्था कमजोर होती जा रही है, सहनशीलता कम होती जा रही है। ऐसे में आपको एक दूसरे का ज्यादा सहारा की जरूरत होती है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 19 में प्रभु यीशु कहते हैं कि पति पत्नी को एक शरीर बना दिया है, वे दोनों दो नहीं बल्कि एक हो गए हैं। और इस एकता को हमें विशेष करके इस अवस्था में ज्यादा अनुभव करने की आवश्यकता है। पति को अपनी ओर से और पत्नी को अपनी ओर से इस एकता को बनाए रखने के लिए प्रयास करने की जरूरत है।
कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 7 में संत पौलुस वैवाहिक जीवन के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि पति पत्नी के लिए और पत्नी पति के लिए उद्धार और मुक्ति का कारण बने। पहला कुरिन्थी अध्याय 7 वाक्य 16। पति पत्नी के लिए उद्धार का कारण बने, पत्नी पति के लिए उद्धार का कारण बने। ऐसी अवस्था के लिए मैं कुछ व्यावहारिक बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। इस नाजुक अवस्था में ध्यान देने योग्य कुछ व्यावहारिक बातें, कुछ प्रैक्टिकल बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है, ये मत कहिए कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं बूढ़ी हो गई हूं। आए दिन मुझे देखने को मिलता है कुछ नारियां जो 50 साल की हैं बूढ़ी हो चली, कहती है कि मैं 50 साल की हो गई हूं। ईश्वर के राज्य में कोई भी कभी बूढ़ा नहीं होता, बूढ़ी नहीं होता है। ईश्वर के राज्य में हर पेड़ हर मौसम में फल देता है। इसलिए अपने को युवा बनाए रखिए, अपने मन और हृदय को युवा बनाए रखिए। कुछ हंसिए, मुस्कुराइए, चुटकुले सुनिए, सुनाइए। मन को युवा बनाए रखने के लिए कुछ पढ़िए, अगर आप पढ़ सकते हैं, कुछ सुनिए। पहली बात यह है कि अपने को बूढ़ा मत समझिए। जिस समय आप बूढ़ा समझेंगे उस समय से आप गिरने लगेंगे। दूसरी बात, 50-55 साल के बाद भोजन पर नियंत्रण रखिए। पेट भर मत खाइए, उतना ही खाइए जितना आवश्यक है, और वो भी अच्छी चीजें, पौष्टिक चीजें खाइए, अन्य चीजें मत खाइए। टेस्ट के पीछे मत जाइए, स्वाद के पीछे मत जाइए। जितना आपको आवश्यक है उतना ही खाइए। तीसरी बात, आज के जमाने में ज्यादा व्यायाम की आवश्यकता नहीं होती है। अधिकतर चीजें मशीनों से हो जाती है। मशीन से कपड़ा धुलाया जाता है, मसाला पीसा जाता है, इसलिए व्यायाम के लिए समय कम है। इसलिए आपसे अनुरोध करूंगा, 50-55 साल के बाद रोज टहला कीजिए। ये मत कहिए कि मैं घर के अंदर चक्कर काटती हूं। घर के अंदर चक्कर काटना काफी नहीं है, आपको लंबे लंबे कद लेकर टहलना जरूरी है। टहलिए। जो कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, आपके लिए अति आवश्यक है कि आप टहलें। चौथी बात है, पति पत्नी एक साथ रहें। इस अवस्था में एक दूसरे की उपस्थिति, एक दूसरे का सामीप्य आवश्यक है। प्रभु यीशु ने कहा, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है मनुष्य अलग ना करे। पता लगाइए कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें, पति पत्नी को एक दूसरे से अलग करती है। हो सकता है वो नशा हो सकता है कि वो टीवी हो, मोबाइल हो सकता है कि आपका व्यक्तिगत शौक हो, ये भी हो सकता है कि कोई मित्र हो। उन सारी चीजों, उन सारे लोगों को दूर रखिए। एक दूसरे को सानिध्य दीजिए, एक दूसरे के साथ रहिए, एक दूसरे को महसूस कीजिए। पत्नी किचन में काम कर रही है, आप भी वहां पहुंचेंगे। आप ये नहीं कहेंगे मैं पैसा दे रहा हूं ना, आप ये नहीं कहेंगे कि मैं रिटायर हो गया हूं। अगर पत्नी रिटायर हो जाए तो खाना कैसे खाओगी? अगर वो किचन में काम कर रही है, आप भी जाइए, वहां खड़े रहिए, आप भी कुछ काटिए, कुछ कीजिए, बात कीजिए, सहारा दीजिए। पति बाजार जा रहा है, पत्नी को भी ले चलिए, उसको भी दुनिया देखने का अवसर दीजिए, लोगों को देखने दीजिए। आप दोनों से उनको आदर्श पाने दीजिए, प्रेरणा पाने दीजिए। एक साथ बाजार जाइए। कई पति अपनी पत्नियों को खानसामा समझते हैं, धोबी समझते हैं। ये बहुत निकृष्ट विचार है, गिरा हुआ विचार है। इस विचार को निकालना है और सच्चे पति पत्नी की जिम्मेदारी निभानी है। मैंने कहा ये अवस्था नाजुक अवस्था है। अगली बात है,
अपने संसार को बड़ा कीजिए। पति पत्नी दोनों मिलकर अपने संसार को बड़ा कीजिए। 2 बच्चों के लिए, 3 बच्चों के लिए जीना कोई जीवन नहीं होता है। 2 बच्चों, 3 बच्चों के लिए जीना कोई जीवन नहीं होता है। आप यीशु के शिष्य हैं, जिन्होंने अपने आप को सारे संसार के लिए अर्पित किया। उस यीशु को देखा कीजिए और अपने संसार को जरा बड़ा कीजिए। वर्षों पहले आप अपने बच्चों की देखभाल करते थे, अभी अपने संसार को बढ़ाइए, बड़ा कीजिए और आसपास में ढूंढिए किसी को आपकी आवश्यकता है। आपके पास बहुत समय है, 2 घंटा निकालिए रोज। आसपास में कोई संस्था है जहां पे अनाथों और दुखियों की सेवा होती है, उनके पास जाइए, उनसे मिलिए, उनको प्यार दीजिए, सांत्वना दीजिए, उनकी दुआएं मिलेंगी आपको। या आसपास में, गांव में, मोहल्ले में कोई बीमार पड़ा हुआ है, कोई वृद्ध पड़ा हुआ है, पड़ी हुई है, उनके पास जाइए, बैठिए, माता जी कैसे हैं, पापा जी कैसे हैं, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। अपने संसार को थोड़ा बड़ा बनाइए, छोटा मत बनाइए। आप जितने छोटे संसार में रहेंगे उतना आपको घुटन महसूस होगा। बाहर निकलिए, लेकिन साथ निकले, दोनों एक साथ निकले। अगली बात है, एक साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाइए। एक साथ प्रार्थना के लिए अनुग्रह के सिंहासन के पास जाइए। तो मत कहिए कि हमारे बीच में तालमेल नहीं है तो क्या करें, जाइए प्रार्थना के लिए। एक साथ प्रार्थना में बैठिए, एक साथ गिरजाघर जाइए, अपने घर में प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना में एक साथ बैठिए। प्रार्थना के द्वारा आपसी तालमेल की कमी सही हो जाएगा। एक साथ बैठकर प्रार्थना कीजिए। अपने लिए मत मांगिए, केवल अपने बच्चों के लिए मत मांगिए, उनके बच्चों के लिए मत मांगिए, संसार भर के लोगों के लिए मांगिए। इस तरह आप दोनों को संसार बड़ा हो जाएगा और आपके अंदर संसार के प्रति, लोगों के प्रति प्यार जगेगा। प्रार्थना में समय बिताइए एक साथ। मैं आज प्रार्थना करता हूं कि हम सबके परिवारों को प्रभु आशीर्वाद दे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए, जो जो प्रेरणाएं तूने हमें दी, उन सारी प्रेरणाओं के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु। तू एक परिवार में जन्म लिया। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि तू कई घरों, परिवारों में गया। तूने काना नगर के विवाह भोज में जल को अंगूरी में परिवर्तित किया। जकेउस के घर पे जाकर उन्हें मुक्ति प्रदान की। लाजरुस के घर पे जाकर लाजरुस को, जो मरा हुआ था, जिंदा किया। जैरुस के घर पे जाकर जैरुस की बेटी को जिंदा किया। तू जहां कहीं भी जाता था वहां पर तेरी आशीषें पहुंच जाती थी। प्रेरित चरित्र में हम पढ़ते हैं कि आप यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। प्रभु यीशु, एक परिवार को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। एक एक परिवार का तू केंद्र बन, मालिक बन। एक एक परिवार को चला। तेरी उपस्थिति के कारण यूसुफ और मरियम का परिवार पवित्र हुआ। तेरी उपस्थिति देकर एक एक परिवार को इस संसार में पवित्र करना यीशु, प्रेम से भरना यीशु, शांति से भरना यीशु, मेल मिलाप से भरना यीशु, एकता से भरना यीशु, सम्मान से भरना यीशु। प्रभु यीशु, वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए, उनके परिवारों को आशीर्वाद दीजिए, भरपूर आशीर्वाद देना यीशु। तेरा पवित्र हाथ एक एक घर की ओर, एक एक परिवार की ओर इस समय बढ़ा। आशीर्वाद देना, आशीर्वाद देना, शांति से भरना, प्रेम से भरना, मेल मिलाप से भरना, चंगाई से भरना। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा।